हाँ जी सर, मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो भाई हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सही है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो इस नई पल्सर NS 400G के ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं। इसमें आपको सिमटर्ड ब्रेक पैड मिल रहे हैं। तो इसकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है, चलो टेस्ट कर लेते हैं इसको। और राइडर एंड पिलियन दोनों के साथ ही टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 40 की स्पीड में था। अब यहाँ पर ईंट रोड़ी भी है, देखो ये देखो। कितनी भी हार्ड कोर ब्रेकिंग करोगे ना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी तक मैं इस बाइक को लगभग 40 किलोमीटर चला चुका हूँ और 40 किलोमीटर में मैंने कई बार ब्रेकिंग की है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले मॉडल को भी मैंने चलाकर देखा और इस नए मॉडल को भी मैं चलाकर देख रहा हूं। इन दोनों में जो अंतर मुझे लग रहा है वो जब आप तेज़ बाइट करते हैं, तेज़ बाइट मतलब बहुत हार्ड कोर, मान लो आप सडनली ब्रेक दबाते हैं, वहाँ पर जो ब्रेक पैड की पकड़ है, डिस्क प्लेट को जो पकड़ती है ना, वो पहले वाली में और इसमें आपको 19-20 का नहीं, लगभग 10 से 20 का अंतर आ गया है। क्योंकि ये जो ब्रेक पैड हैं ये हाई क्वालिटी प्रीमियम ब्रेक पैड हैं, जो प्रीमियम स्पोर्ट्स इस रेसिंग बाइक में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे मैं जितना बता रहा हूँ, हो सकता है आपको उतना ज़्यादा यहाँ फील ना आए कैमरे की वजह से, ठीक है। बट अगर मैं पीछे वाली, जैसे मैंने बहुत सारी बाइकों में देखा है कि फ्रंट की ब्रेकिंग तो तगड़ी होती है, क्योंकि जैसे 320 mm की डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में अगर नॉर्मल भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीछे वाली ब्रेक मैंने बहुत सारी बाइकों की देखी है। देखो अभी मैं अगला नहीं दबाऊंगा, ठीक है, और पिछला दबाऊंगा, और ABS की वजह से और जल्दी कंट्रोल हो रही है। लेकिन जो पकड़ है ना भाई, वो चीज़ फील करने की चीज़ है। जब आप ब्रेकिंग करेंगे तभी आपको फील आएगा। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ब्रेकिंग का ना, इसमें इस बार नेक्स्ट लेवल है। और उसमें भी खास करके जैसे जो टायर चेंज हो गए हैं उसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो 100 कब पहुंच जाती है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ब्रेकिंग के मामले में आपको नो टेंशन लेनी है। अभी डबल सवारी चल रहा हूं, लगभग 40 किलोमीटर मैंने बताया चला लिया है। सीट कंफर्ट तो मुझे सही लग रहा है, बट कुछ लोगों को जैसे अब वो किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। बट मुझे जैसे अभी जैसे कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे 150-200 किलोमीटर अगर मैं चलाऊँ तो वहाँ पर हो सकता है मुझे पता चले, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम जैसे इसकी सीट को लेकर नहीं हो रही है। खास करके राइडर राहुल, तुम्हें पीछे बैठने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। सीट टाइट लग रही है? नहीं। जैसे कुछ महसूस हुआ हो तो बताओ। नहीं भाई, मजा आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर अब हम लोगों को तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट ये राइडर टू राइडर वेरी करता है कि उनको कैसा लगता है। मुझे तो सही लग रहा है भाई, ठीक है। तो राइडर और ये कंफर्ट है। अगर आप सस्पेंशन पूछेंगे, देखो मैं सस्पेंशन कई बार मैं इसको गड्ढों में चलाया हूँ, सस्पेंशन बेटर है, ठीक है। और इस प्राइस रेंज में जैसे अप साइड डाउन फॉर 43 mm का, पीछे नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन, तो शिकायत तो कोई नहीं भाई। और हाँ, एक चीज़ ये कि जैसे अभी मैं कहीं गड्ढे आएंगे तो मैं स्पेशली उसको टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं एक हाईवे पर चल रहा हूँ। लेकिन हाईवे पर जैसे स्टिफ नहीं लग रहा है, जैसे कि बहुत हार्ड लग रहा हो, पीछे का कूद ही नहीं रहा हो, जंप ही नहीं कर रहा हो। बट डबल सवारी पर मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में। ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम भाई इसमें फील हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी कुछ चीज़ें और हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। देखो अभी मैं रोड मोड में चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्लीपर क्लच है, इसलिए फर्स्ट गियर से ही शुरुआत करेंगे और देखते हैं गियर कैसे चेंज होता है। अब देखो मैंने तीसरा लगा लिया, चौथा, पांचवा और 6th गियर। विदाउट क्लच के मैंने
6 गियर लगा लिए हैं। मुझे जैसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इसका जो स्पोर्ट्स शिफ्टर है, जो क्विक शिफ्टर की जगह स्पोर्ट्स शिफ्टर इन्होंने लगाया है, उसको भी चेक कर, वैसे मैंने चेक करके आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से स्पेशली गियर को चेक किया जा रहा है। तो अभी मैं मोड को चेंज कर लेता हूँ, राइड मोड। अभी मैं रेन मोड में लगा लेता हूँ। रेन मोड एक्टिवेटेड हो गया है, यहाँ पर आप देख लो। देखो यहाँ पर भी गियर शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा पिकअप भी देख लेते हैं। मुझे ये मोड बेहतर लग रहा है, मतलब इसमें पावर डिलीवरी भी सही है। अब एक बार स्पोर्ट मोड करते हैं। अब स्पोर्ट मोड यहाँ चलते समय चेंज कर दिया, देखो स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पोर्ट शिफ्टर इनका काम करेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप स्पोर्ट मोड लगाओगे तो आपको क्या है, इसका पिकअप तुरंत फील दे देगा। ये देखो, देखो जो अग्रेसिव राइडर हैं वो 100% स्पोर्ट मोड का यूज करें, ठीक है। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये मतलब यहाँ पर ये एकदम मॉन्स्टर प्रीडिएटर हो जा रही है। स्पोर्ट मोड लगाते ही ना नॉर्मल महसूस ही नहीं होता, ऐसा लगता है बहुत भयावह पावर आ चुकी है। और यहाँ पर जो गियर शिफ्टिंग है वो और ज़्यादा इजली। और हाँ, जैसे आप पूछोगे लैग कर रही है कि नहीं कर रही है, जैसे गियर शिफ्टिंग में क्विक शिफ्टर की जगह इन्होंने स्पोर्ट शिफ्टर का यूज़ किया है, तो आप पूछोगे लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई मुझे लैगिंग तो लग नहीं रही है, तुरंत रिस्पॉन्स हो रहा है। 1 मिनट डाउन शिफ्ट कर लेता हूं मैं। आपको इसको थोड़ा सा डाउन करना होगा तो तुरंत लगेगा। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। हाँ, गियर शिफ्टिंग डाउन शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम भाई हो नहीं रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट शिफ्टर की तो पहले से ज़्यादा बेटर है। अब देखो, हो सकता है आप पूछेंगे कि क्विक शिफ्टर वाला पूरा मैकेनिज्म यूज कर लेते तो क्या हो जाता। देखो वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती, बट इन्होंने गियर पोजीशन सेंसर से इसको यूज किया है तो लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ स्पोर्ट मोड में ही आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, मतलब स्पोर्ट शिफ्टर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ब्रेकिंग, सस्पेंशन और गियर शिफ्टिंग की बात कर ली है। अभी बात करते हैं वाइब्रेशन की। हो सकता है कुछ लोगों को वाइब्रेशन फील हो या ना हो, बट मैं चेक करूंगा। मिड रेंज में लोग कह रहे थे कि हो सकता है उनको वो हो, तो थोड़ा सा अभी देखो 58 पे चल रहा हूँ भाई, हाथों में पैरों में छनकार फील नहीं हो रही है। अब 80 पे चल रहा हूँ भाई, और क्या मिड लोगे। भाई मुझे 80-85 पर, जैसे अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं तो कोई फील नहीं आ रहा। फिलहाल एक बार 100 चलाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर चलेगी ना चले पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर कोई चीज़ होती है तो वो फील करवाती है। मैंने इसको 130 तक भगाकर देखा, तो वहाँ पर मुझे अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती तो मेरा जैसे उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता, लेकिन मेरा ध्यान गया नहीं। इसका मतलब आपको फील नहीं होगी भाई।
चलो देख ही लो। अब भाई 96-97 तक जा रहा हूँ, और कितना जाऊँ? लो 100 भी चला गया। देखो भाई 100 की स्पीड में भी मुझे कोई झनकार फील नहीं हुई। और इतना अगर आप कहीं चला रहे हैं इस जैसे हाईवे पर, तो आप 100 110 ये जो चलाएंगे यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। अभी आते हैं मेन टॉपिक की बात, ठीक है। स्पोर्ट मोड में मैंने चला लिया। अब एक बार इसका मोड चेंज कर देता हूँ। अब मैं रोड मोड में लगा देता हूँ, जो मेन मोड है इसका। और यहाँ पर एक बार शुरुआत करते हैं। चौथा गियर है, दूसरा गियर है, ये देखो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब मैंने गियर चेंज किया, आप स्पोर्ट मोड और रोड मोड में इसके बिहेवियर को, बाइक के बिहेवियर को 100% ट्रैक कर सकते हैं। और आपको इसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि जो स्पोर्ट मोड है उसमें जैसे ही आप गियर लगाते हैं पूरा अग्रेसिव हो जाती है बाइक, एकदम मतलब बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करती है। तो भाई यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो आपको 100% फील आएगा कि जो अग्रेसिव राइडर हैं, जो हाइपर राइडर हैं भाई, वो स्पोर्ट मोड में ना एकदम तगड़े से चलाएंगे, उनको मज़ा आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं तो इसका रोड मोड ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त फील दे रहा है, मज़ा आ रहा है, इसमें झटके नहीं है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल राइड आप कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल, और गियर शिफ्टिंग वेरी गुड। एक बार ऑफ रोड मोड चेक कर लेते हैं। ये तो ABS के लिए होगा भाई। तो ये तो भैया सही है कुल मिला के। देखो सब 3 मोड जो इसके हैं, रेन, ऑफ रोड और रोड, ऑफ रोड और रेन, ये तीनों मोड हैं। ये आपको नॉर्मल फील देंगे। रेन वाला थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल फील देगा, बट स्पोर्ट मोड एकदम इसका मतलब भौकाली है भाई। भौकाल क्या मतलब, मज़ा आ जाएगा आपको, तबीयत खुश हो जाएगी, आप कहोगे क्या चीज़ है स्पोर्ट मोड, ठीक है। तो ये तो हो गया वो। तो अब इस नई पल्सर NS 400G की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है। इस पर मैं इसको चलाकर टेस्ट करूंगा, लेकिन पहले देख लो कि स्पोर्ट मोड में मैंने लगा लिया है। अब स्पोर्ट मोड में मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे इसका जो स्पोर्ट शिफ्टर है वो स्पोर्ट मोड में ही काम करता है, ठीक है। तो अब इसको ऑन करते हैं और फर्स्ट गियर से शुरू करते हैं। अप एंड डाउन टेस्ट कर लेते हैं कि स्पोर्ट मोड में कैसा है। अब देखो विदाउट क्लच में शिफ्ट करूंगा, विदाउट क्लच गियर को चेंज कर रहा हूँ। ये देखो आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं एक बार डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ, झटके नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, देख लो। तो यहाँ से अब इस एक्सप्रेस वे से मैं उतर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं मेरठ की तरफ, मैं लौट के चलता हूँ। और अब यहाँ पर मुझे रुकवाया गया है। हाँ जी सर, मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। मैंने पूछा, मैंने अभी सर अभी एक मैं यहाँ का नहीं हूँ ना, अभी एक 3 व्हीलर वाला आ रहा था। मेरी बात सुनिए, जैसे एक 3 व्हीलर वाला आया था, मैं समझ रहा हूँ। 3 व्हीलर वाले से मैंने पूछा कि भाई तुम इस पर चल रहे हो तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? कह रहा भाई कांवड़ का टाइम हो गया, इस पर सब कुछ अलाउ है। कसम से बता रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। मैं अयोध्या से हूँ, पहली बार इसकी फर्स्ट राइड करने हैं सर।
इसीलिए मैंने देखा मोटरसाइकिल नहीं चल रही है तो हाँ सर मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो। हाँ मैं पूछ लूँ। हाँ बिल्कुल। तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सही है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की थी। अभी बात करते हैं भाई जैसे इंजन के स्मूथनेस की, क्योंकि देखो इसमें 4 पिस्टन इन्होंने लगाया है जो कि हाई एंड रेसिंग बाइकों में यूज किया जाता है। और इसमें क्या है, बियर एंड टियर एंड फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको जो पहले वाली बाइक थी और इस वाली बाइक में, जैसे अभी देखो चौथे गियर में चल रहा हूँ और रोड मोड में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको झनकार, वाइब्रेशन या कुछ फील नहीं होगा। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसके पिकअप से रिलेटेड, 43 PS की पावर है, पहले 40 थी, तो ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आएगा, बट 15 और 20 ये अंतर आपको आएगा, ठीक है। पिकअप में लाजवाब लगेगी। अब यहाँ पर देखो गजब चल रही है। आप साइलेंसर पिकअप वाला पूरा काम पूरा कर दूँ ना, देखो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा उस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ ये बाइक फील करने की चीज़ है। एक बार चलाओ आपको पता चल जाएगा कि 4 पिस्टन क्या होता है, 4 पिस्टन क्या होता है। हाँ स्पोर्ट जैसे जो स्पोर्ट शिफ्टर है वो प्रॉपर क्विक शिफ्टर होता तो बहुत ज़्यादा बेटर होता, बट जैसे यहाँ पर पैसे कम रखने के लिए ऐसा किया गया है तो इसमें आपको मज़ा ही आएगा, दिक्कत कोई लगेगी नहीं, क्योंकि प्राइस भी कम है ना, तो आप प्राइस के हिसाब से शिकायत नहीं कर सकते हो। और मैंने इस बाइक में एक चीज़ नोटिस की भाई, जो मेरी पर्सनली नोटिसेबल पॉइंट है कि जब ये बाइक चला लो गर्म हो जाती है ना तो और ज़्यादा जैसे फील देने लगती, और ज़्यादा मज़ा आता है इस बाइक को चलाने का, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको लगभग 40-50 किलोमीटर से चला रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फील आ रहा है। तो मैंने इसकी जो पिकअप रिलेटेड क्वेरी है आपकी वो सारी क्लियर कर दी, एकदम मस्त चल रही है भाई। पिकअप में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और 43 PS की पावर 1,92,300 की बाइक में भाई साहब, मतलब आप सोच नहीं सकते कि बजाज कंपनी क्या चीज़ आपको दे रहे हैं। और अभी टायर की बात तो हुई नहीं है, देखो 150 का ZR17, जेड का मतलब ये हाई रेसिंग बाइकों में यूज किया जाता है टायर। और मैंने व्यक्तिगत अपनी बाइक में लगवाया है यही सेम टायर R15 में, और मैं पहले से यूज कर रहा हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि इसकी जो कॉर्नरिंग है, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया सिम्टर्ड ब्रेक पैड है, जब वो अपोलो H1 टायर के साथ, मतलब इस ZR टायर के साथ, रेडियल मतलब जेड सीरीज का टायर है, W रेटेड टायर है ये, तो इसके साथ जो ब्रेकिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। बट आपको पिकअप में भाई रोड पर जो वाइब्रेशन रहती है ना वो चीज़ बिल्कुल पता नहीं चलती है। और इस आप जब चलाकर देखोगे इस टायर के साथ ना, तो आपको रोड पर जो पकड़ है वो चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। और ख़ास करके जब आप सीधे चलते हैं तो वहाँ पर माइलेज सब कुछ मिलती है, बट आप जब ट्रैक रेसिंग करते हैं तो कॉर्नरिंग इस टायर की वजह से ज़बरदस्त हो जाती है, मज़ा आ जाता है भाई। हाँ कभी आपने चलाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको चलाने में, अगर आपकी बाइक में है तो। फिलहाल मुझे तो बेटर लग रहा है भाई। ये देखो भाई अपना लेकर जा रहा है क्लासिक 350, 2,70,000 रुपये की आती है। और ये देखो 400 सीसी की जो उसको एकदम चीर फाड़ देगी, वो मिलती है मात्र 2,20,000 से 30,000 रुपये मिल जाएगी ये NS 400G। तो सस्पेंशन को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, अब आप देख लो। ख़राब रास्ते पर मैं लेकर आ गया हूँ, अब इससे ज़्यादा ख़राब रास्ता आपको क्या मिलेगा। देखो ये गाजीपुर का वो है भाई, ये खोड़ा कॉलोनी है, मैं पहले यहाँ पर रहा करता था। और ये कोंडली को रास्ता जा रहा है। अब देखो इससे बड़ा गड्ढा क्या मिलेगा बताओ। और यहाँ डबल सवारी पर सस्पेंशन को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इसका सस्पेंशन टेस्ट कर लिया, एकदम फिट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इस पर नो कमेंट। तो हम लोग इंदिरापुरम आ चुके हैं, ठीक है, अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अभी कुछ और चलाएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं।
नई पल्सर NS 400G की टेस्ट राइड में मैंने जो कुछ भी सोचा था ना भाई, वो ऐसा नहीं निकला, कुछ अलग ही निकला। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 11:30 बजे इसकी टेस्ट राइड शुरू की, 5:30 बज रहे हैं, 60 किलोमीटर मैंने इसको चलाया। जब मुझे पता चला कि नोएडा में टेस्ट राइड करनी है तो मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला वहाँ मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये इतनी पावरफुल है ना कि नॉर्मल रोड पर आप इसकी टॉप स्पीड नहीं निकाल सकते। इतना पावर है कि एक्सेलरेटर ख़त्म ही नहीं होता, आप चलाते रह जाओगे। मतलब 43 PS की पावर ना कुछ होती है। अब सीधा टेस्ट राइड रिजल्ट की बात करते हैं कि मज़ा कहाँ है। तो देखो जहाँ पर अपडेट हुई है, जैसे इसके जो सेंटर्ड ब्रेक पैड हैं, मैंने चलाते समय आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समरी बताऊँगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी टेस्टिंग में जो मैंने 120, 130 तक भगा कर देखा और जो 100, 60, 70 की स्पीड में जो ब्रेकिंग करके देखी, क्योंकि मैंने 150 ना तो चलाया है और ना तो मैंने वहाँ पर ब्रेक लगा कर देखा है। जिस स्पीड में मैंने लगा कर देखा, मैं बता दूं कि वहाँ पर मैं इसकी ब्रेकिंग से एकदम संतुष्ट हूँ। मुझे ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 43 mm का जो सस्पेंसन है पीछे, यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सीट कम्फर्ट मुझे तो सही लगा। कुछ लोगों को हो सकता है भाई टाइट वाइट लगे पिलियन के लिए, लेकिन मुझे राइडर के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने 60 किलोमीटर चलाया। अब 60 किलोमीटर चलाने में इसकी सीट हाइट, इसके सिटिंग पोजीशन, इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप पूछोगे खास क्या लगा अपडेट की वजह से, तो देखो पहली बात तो अपोलो के टायर की वजह से, जो ZR टायर हैं, W रेटेड टायर हैं, इनकी वजह से मुझे जो इसकी कॉर्नरिंग है वो पहले से मतलब 10 और 20 का अंतर आया। मतलब ज़बरदस्त मज़ा आया। ब्रेकिंग मुझे पहले से और ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा जो इंजन में फोर्ज पिस्टन इन्होंने यूज किया है, मैं आपको उसका नमूना पेश करता हूं, आप देखोगे। देखो एक अभी बाइक स्लो में स्टार्ट है, ठीक है, इधर आकर दिखाना। ये 1200 RPM पर देख लो सेट है, 2000 RPM भी नहीं जा रही है। 373 सीसी की बाइक इतनी नॉर्मली स्टार्ट है, कोई चीज़ हिल नहीं रही है। मतलब देखो कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। तो इसका जो मज़ा आया, फोर्ज पिस्टन की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, बाइक और ज़्यादा स्मूथ हुई, और राइड बाई वायर की वजह से चलाने में मज़ा आया। लैग मुझे महसूस नहीं हुआ। मतलब जो इसमें वायर नहीं है इसकी वजह से मुझे कोई लैग मतलब महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने स्पोर्ट शिफ्टर दिया है, देखो वो स्पोर्ट मोड में मिलता है, तो उसका मुझे कोई खास यूज लगा नहीं भाई, ठीक है। वो जैसे प्रो राइडर के लिए है, जो एक्सट्रीम, जो हाई, जो हार्डकोर राइडर हैं, जिनको भगा भगा के चीर चीर के चलानी है। तो जो हाइपर राइडर हैं, जब वो स्पोर्ट मोड लगाएंगे तो उनको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। मेरे जैसा बंदा जो रोड और जैसे रेन मोड में चलाने वाला आदमी, वहाँ पर वो है नहीं। और स्लीपर क्लच की वजह से इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो ऑटोमेटिक इतनी स्मूथ है कि मुझे उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं लगा। वो एक्सट्रीम राइडर के लिए, मतलब जो हाइपर राइडर हैं उनके लिए है। तो मैं उसका जैसे कोई बेनिफिट ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि नहीं भाई ये इतना मज़ा है। वो सही है, मेरे हिसाब से बेटर है, बट जैसे नॉर्मल आप उसमें चलाएंगे तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्लच जो इनका है वो सही काम कर रहा है, एकदम बढ़िया गियर शिफ्ट हो रहे हैं। और ख़ास करके इन्होंने जो लीवर दिए हैं एडजस्टेबल, इसकी वजह से एकदम परफेक्ट मज़ा आया। अब आप पूछोगे कि यार कुछ कमी तुम नहीं बताते हो, कमी में मैं कमियाँ बताया करो। देखो अगर 2 लाख रुपए के अंदर 1,93,300 रुपये की बाइक मिल रही है तो पहली बात तो मुँह बंद है, कुछ भी आप इसमें कमी निकाल नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही देखो, अब कोई कहे बनाना स्विंग आर्म दे दो तो प्राइस बढ़ेगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे? नहीं। इतनी लगभग 30-40 हज़ार के सामान लगाने के बाद 8,000 5,000 प्राइस बढ़ी है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में इस बाइक से बेटर कोई बाइक है नहीं। लेकिन अगर मैं कंपनी को बताना चाहूँ कि कुछ कमियाँ, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साइड शीशे थोड़े से भाई छोटे लगते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी में थोड़ा सा उतना कम मज़ा आता है। दूसरी चीज़, मैं चाहता हूँ कि जब इन्होंने इतना मतलब प्रेडिएटर बना दिया, इतना मॉन्स्टर बाइक बना दी है, फ्रंट लुक बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त है। थोड़ा टेल का लुक थोड़ा सा नए डिज़ाइन का कंपनी को देना चाहिए, जिससे क्या है कि ये पीछे से ना। और तीसरी चीज़, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो टायर वगैरह है ना, इसकी वजह से ये 150 mm का टायर छुप जाता है। तो इसको चाहे यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ पर थोड़ा सा दे दें जो पानी को रोक दें। क्या है इससे, क्या है कि रियर प्रोफाइल ना वो चलते समय वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ऐसा लगे कि भाई वाइडर टायर की बाइक आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ये कहता है, कोई छोड़ो मेरी बात सुनो, मुझे LCD मीटर की कोई ज़रूरत लगी नहीं। बहुत परफेक्ट दिखता है, सब कुछ काम हो रहा है, बिना प्राइस बढ़ाए बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत उसमें लगी नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाइक बेहतरीन है। मैं सब कुछ इसमें
मुझे बेटर लगा है भाई। इस प्राइस रेंज में कोई कमी है नहीं। अगर आप इतनी कम प्राइस में कोई और बाइक मिल रही है तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं ऐसी बाइक तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जो थ्रिल मशीन चाहते हैं, जो पावरफुल बाइक चाहते हैं, उनके लिए एक बेटर से भी बेटर चॉइस है, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको इससे बेटर पावर, इससे बेटर माइलेज और इससे बेटर फीचर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आपको कैसी लगी ये बाइक, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।